बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माई होप। मेरा चैनल माई होप एक मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव चैनल है और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इस रमज़ान में आपका कितना हिस्सा है। देखिए कि रमज़ान जो है ये एक ऐसा महीना है कि जिसका हर दिन रोज़े सईद है और इस महीने की हर रात जो है वो शब मुबारक है। इस महीने की हर घड़ी में फैज़ व बरकत का इतना ख़जाना पोशीदा है कि नफ़ल अमाल सालिया फ़र्ज़ अमाल सालिया के दर्जा को पहुँच जाते हैं और फ़राइज़ जो हैं वो 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। रमज़ान जब आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और नेकी के रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफ़ीक आम हो जाती है। जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और रोज़ा बुराई के रास्तों की रुकावट बन जाता है। शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और बुराई फैलाने के मौके कम से कम हो जाते हैं। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बशारत दी है जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे कि उसके सारे अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और उस शख्स को जो रातों में नमाज के लिए खड़ा रहे कि उसके भी गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और वो जो शब कदर में क़याम करे उसके भी। बस शर्त सिर्फ़ ये है कि वो अपने रब की बातों और वादों को सच्चा जाने, अपने अहद बंदगी को वफ़ादारी के साथ निभाए और ख़ुद आगही और ख़ुद एहतसाबी से गाफिल ना हो। आज हम देखेंगे कि इस महीने की फ़ैज़ व बरक़ात में आपका कितना हिस्सा है। ज़रा गौर करते हैं। इस महीने की अज़मत और बरकत बिलाशुबा बहुत अजीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी रहमतें और बरकतें हर उस शख्स के हिस्से में आ जाएं जो इस महीने को पा ले। हम दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह रमज़ान को हमारे नसीब में कर देना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी रहमतें और बरकतें हर एक के हिस्से में आ जाएं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ़ नदी नाले और तालाब अपनी अपनी वुसअत और गहराई के मुताबिक ही उसके पानी से फैज़याब होते हैं। ज़मीन के मुख्तलिफ़ टुकड़े भी अपनी इस तादाद के मुताबिक ही फसल देते हैं। बारिश तो सब पर यकसां ही बरसती है, लेकिन एक छोटे से गड्ढे के हिस्से में इतना वाफर मिकदार में पानी नहीं आता जितना कि एक लंबे चौड़े तालाब में भर जाता है। इसी तरह से जब पानी किसी चट्टान या बंजर ज़मीन पर गिरता है तो उसके ऊपर ही से बह जाता है और उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर ज़मीन दरखेज़ हो तो वो लहलहा उठती है। यही हाल जो है ये इंसानों की फ़ितरत और उनके नसीब का है। रमज़ानुल मुबारक के इन ख़जानों में से आपको क्या कुछ मिलेगा, ज़रा गौर कीजिए कि ज़मीन की तरह अगर आपके दिल नरम और आंखें नम होंगी, आप ईमान का बीज अपने अंदर डालेंगे और अपनी सलाहियत और इस्तेदाद की हिफाजत करेंगे तो बीज पौधा बनेगा और फिर पौधा दरख्त बनेगा, और फिर दरख्त जो हैं ये अमाल सालिया के फल फूल और पत्तियों से लहलहा उठेंगे और आप एक अबदी बादशाहत की फसल काटेंगे। किसान की तरह आप मेहनत और अमल करेंगे तो ही जन्नत के इनामात की फसल तैयार होगी, और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। अगर आपके दिल पत्थर की तरह सख्त होंगे और आप गाफिल किसान की तरह पड़े सोते रह जाएंगे तो रोज़ों और तरावी और रहमत और बरकत का सारा पानी जो है वो बह जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यकीनन अल्लाह की तौफ़ीक के बग़ैर बंदे को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये तौफ़ीक भी उसी को मिलती है जो कोशिश और मेहनत करता है। देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उसकी तरफ एक बालिश चलेंगे तो वो आपकी तरफ 2 बालिश बढ़ेगा। आप उसकी तरफ चलना शुरू करेंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन अगर आप खड़े ही रह जाएंगे पीठ फेर कर, गाफिल बनकर और लापरवाह बनकर, तो बताइए कि तौफ़ीक इलाही आपके पास आएगी? कैसे आएगी? ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, खुदा रा ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। रमज़ान का पूरा महीना गुजर जाए, रहमतों और बरकतों के डोल उंडेले जाते रहें और आप इतने बदनसीब हों कि आपकी झोली खाली रह जाए। कुछ करने के लिए और अपने हिस्से की रहमतें लूटने के लिए कमर कस लीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह को अच्छी तरह से याद रखिए
کہ کتنے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سارا انحصار آپ کے اپنے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت اور برکت بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تو میرا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ یاد دہانی کروا دوں کہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جتنی محنت اور جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں، اپنی منزل کو پا لیں، تو ہی آپ کے ہاتھ میں آئے گی منزل، ورنہ پھر آپ کی راہ کھوٹی ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں پہ غور کریں گے اور اپنی کوشش کریں گے، رمضان سے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔